कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर लाखों योद्धा, शंखों की गूंज, और उन सब के बीच खड़ा एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी थी, आज स्वयं अपने मन से हार चुका था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन में अनगिनत प्रश्न। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण आ गया है। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो केवल इस युद्ध में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। आने वाले युगों में जब भी कोई मनुष्य दुख, भय, चिंता या मोह में फंसेगा, यही उपदेश उसका मार्गदर्शन करेंगे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला उपदेश दिया। अर्जुन, अपने कर्म पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल उसके प्रयास पर है। परिणाम समय, परिस्थितियों और ईश्वर की इच्छा से तय होता है। यदि तुम परिणाम की चिंता में उलझ जाओगे तो वर्तमान का श्रेष्ठ कर्म भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो। फिर श्री कृष्ण ने दूसरा उपदेश दिया। मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन ही भय, क्रोध और निराशा का दास बन जाए तो तुम्हें हराने के लिए किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। थोड़ा रुककर भगवान ने तीसरा उपदेश दिया। परिवर्तन इस संसार का सबसे अटल नियम है। उन्होंने कहा, जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो भी एक दिन तुम्हें मिल सकता है। इसलिए सुख आने पर अहंकार मत करो और दुख आने पर निराश मत हो। समय हर परिस्थिति को बदल देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन का भय थोड़ा कम होने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने चौथा उपदेश दिया। भय हमेशा अज्ञान से जन्म लेता है। उन्होंने कहा, तुम युद्ध से नहीं डर रहे हो अर्जुन, तुम उस परिणाम से डर रहे हो जिसकी अभी केवल कल्पना कर रहे हो। जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तब उसका भय समाप्त होने लगता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है। इसके बाद भगवान ने पांचवा उपदेश दिया। जो चला गया उसके लिए शोक मत करो। उन्होंने अर्जुन से कहा, अतीत को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति वर्तमान भी खो देता है और भविष्य भी। जो बीत गया उसे स्वीकार करो। जो सामने है उसका साहस के साथ सामना करो। जीवन पीछे देखने से नहीं, आगे बढ़ने से बदलता है। भगवान की वाणी अब अर्जुन के हृदय में उतरने लगी थी। तब श्री कृष्ण ने छठा उपदेश दिया। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर निर्णय गलत होते हैं। गलत निर्णय जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए, निर्णय मत लेना। पहले अपने मन को शांत होने दो। कुछ क्षण बाद भगवान ने सातवां उपदेश दिया। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, मन उतना अशांत होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय अपने मन को संतोष का अभ्यास कराओ। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आठवां उपदेश दिया। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। उन्होंने कहा, बीज बोने वाला किसान अगले ही दिन फल नहीं मांगता, वो समय का सम्मान करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय भी एक दिन उसका सम्मान करता है। याद रखो, जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसके बाद भगवान ने नौवां उपदेश दिया। दूसरों से अपनी तुलना मत करो।
उन्होंने अर्जुन से कहा, हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग से हट जाएगा। अपनी गति पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के लिए अलग योजना बनाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह शांत होकर भगवान की ओर देख रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस भाग का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। हर कठिनाई अपने साथ एक छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। उन्होंने कहा, आज जो तुम्हें सबसे बड़ा दुख दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए कठिन समय को शत्रु मत समझो। कई बार वही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और मनुष्य संघर्षों से गुजर कर ही महान बनता है। भगवान की बातें सुनते सुनते अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। जो मन कुछ समय पहले मोह और भय से भर गया था, वही अब सत्य को स्वीकार करने लगा था। उन्हें समझ आने लगा कि गीता केवल युद्ध जीतने का ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं को जीतने की कला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, अभी तो ये शुरुआत है। जीवन को प्रकाशमय बनाने वाले 41 और उपदेश शेष है। यदि तुम उन्हें समझ गए तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में समय जैसे ठहर गया था। अर्जुन अब पहले जैसे विचलित नहीं थे। उनके भीतर ज्ञान का दीपक जलने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन अब सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तब उन्होंने कहा, अर्जुन, जो उपदेश मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूं, वे केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं है। ये मनुष्य को स्वयं से मिलाने वाले उपदेश है। इन्हें जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए संसार का कोई भी संकट असहनीय नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में 11वां उपदेश दिया। अर्जुन, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा श्रेष्ठ होती है। उन्होंने कहा, झूठ कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वो मनुष्य से उसका सम्मान छीन लेता है। सत्य कभी कभी आंसू देता है, लेकिन अंत में वही आत्मा को शांति देता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ मत छोड़ना। कुछ क्षण बाद भगवान ने 12वां उपदेश दिया। जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अर्जुन से कहा, दुनिया कभी तुम्हारी प्रशंसा करेगी, कभी आलोचना। यदि तुम अपने जीवन का निर्णय लोगों की राय से करोगे तो कभी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही मैं निवास करता हूं। फिर भगवान ने 13वां उपदेश दिया। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन अपने आत्म सम्मान से कभी समझौता मत करो। उन्होंने समझाया, विनम्रता और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। विनम्र व्यक्ति झुकता है क्योंकि उसके भीतर संस्कार होते हैं। कमजोर व्यक्ति झुकता है क्योंकि उसके भीतर भय होता है। हमेशा विनम्र बनो, लेकिन कभी भयभीत मत बनो। भगवान की वाणी अमृत के समान अर्जुन के हृदय में उतर रही थी। तब उन्होंने 14वां उपदेश दिया। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके कारण अपने मन को अशांत मत होने दो। उन्होंने कहा, सूर्योदय तुम्हारे हाथ में नहीं है, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही है जो अपने मन को उन बातों में व्यर्थ नहीं उलझाता जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 15वां उपदेश दिया। क्षमा वो शक्ति है जो सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें दोहर दिया, उसे अपने मन में वर्षों तक बैठाकर तुम स्वयं को ही कष्ट देते हो। क्षमा करने का अर्थ उसके कर्म को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को घृणा के बोझ से मुक्त कर देना। अर्जुन के नेत्र अब पहले से अधिक शांत हो चुके थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए 16वां उपदेश दिया। जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा, मनुष्य उस एक वस्तु के लिए रोता है
जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन 100 आशीर्वादों को भूल जाता है जो उसे पहले ही मिल चुके हैं। हर सुबह जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और इस श्वास के लिए भगवान का धन्यवाद करो। कृतज्ञ मन में कभी निराशा लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 17वां उपदेश दिया। अच्छी संगति तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जैसे सुगंधित पुष्पों के बीच रहने वाला वस्त्र भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति मनुष्य के विचारों को पवित्र बना देती है। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ईश्वर, सत्य और अच्छे कर्मों की ओर ले जाए। फिर भगवान ने 18वां उपदेश दिया। अहंकार मनुष्य को बाहर से ऊंचा दिखाता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने कहा, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। जो जितना महान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। इसलिए सफलता मिलने पर स्वयं को सबसे बड़ा मत समझो। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 19वां उपदेश दिया। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर दिन का सदुपयोग करो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टाल देता है वो धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हर दिन ऐसा कर्म करो जिसे देखकर रात को तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो सके। फिर भगवान ने कुछ क्षण मौन रहकर अर्जुन की आंखों में देखा और इस भाग का 20वां तथा अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि उपयोगी बनना होना चाहिए। उन्होंने कहा, धन कमाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रसिद्धि पाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जो अपने जीवन से दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे वही वास्तव में सफल कहलाता है। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कारण किसी के अंधकार में भी आशा का दीप जल सके। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन के भीतर का भय अब लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हें समझ में आने लगा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहरी संसार पर नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने स्वभाव और अपने कर्मों पर होती है। लेकिन श्री कृष्ण अभी भी रुके नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अभी तो आधी यात्रा भी पूरी नहीं हुई। अब मैं तुम्हें ऐसे उपदेश दूंगा जो मनुष्य को भय से मुक्त, मन से शांत और आत्मा से अडिग बना देंगे। इन्हें जिसने समझ लिया उसके लिए जीवन की कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रहेगी। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। अर्जुन के चेहरे पर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा था। जो मन कुछ समय पहले मोह, भय और निराशा से भरा हुआ था, वही अब भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन का आधार बना रहा था। श्री कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसे उपदेश दूंगा जो मनुष्य को केवल सफल ही नहीं बल्कि भीतर से अटूट बना देते हैं। कुछ क्षण बाद भगवान श्री कृष्ण ने 21वां उपदेश दिया। जो स्वयं को बदल लेता है वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। याद रखो अर्जुन, जब मनुष्य अपने विचार बदलता है उसके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। इसके बाद भगवान ने 22वां उपदेश दिया। हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आती है। उन्होंने कहा, यदि जीवन में कभी संघर्ष न हो तो मनुष्य अपनी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत, उनसे सीखो। फिर भगवान ने 23वां उपदेश दिया। दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने सुधार पर ध्यान दो। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हारा पूरा समय दूसरों की कमियां देखने में बीत जाएगा तो तुम स्वयं कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
कुछ क्षण बाद भगवान ने 24वां उपदेश दिया। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति संयम है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को अपनी वाणी, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, वो चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, वास्तव में कमजोर है। सच्चा योद्धा वही है जो सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करे। अर्जुन अब अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने 25वां उपदेश दिया। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो। उन्होंने कहा, केवल धन कमाने में पूरा जीवन मत बिताओ। ऐसा कार्य भी करो जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी की सहायता हो, किसी को आशा मिले। वही कर्म अंत में तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर भगवान ने 26वां उपदेश दिया। जिसे खोने का भय है, वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। उन्होंने समझाया, धन जाएगा, शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, समय बदल जाएगा। यदि तुम हर परिवर्तन से डरोगे तो जीवन भर भय में ही जीते रहोगे। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो जानता है कि जो होना है वो उचित समय पर होगा। इसके बाद भगवान ने 27वां उपदेश दिया। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर प्रयास है। उन्होंने कहा, नदी कभी एक छलांग में समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो लगातार बहती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी रुकना नहीं चाहिए। छोटे छोटे प्रयास एक दिन महान सफलता का कारण बनते हैं। भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन के मन में आशा और बढ़ने लगी। तब श्री कृष्ण ने 28वां उपदेश दिया। जिसके भीतर करुणा है, उसके भीतर मैं स्वयं निवास करता हूं। उन्होंने कहा, बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन दयालु होना उससे भी बड़ा गुण है। दूसरों के दुख को समझना और जहां संभव हो उनकी सहायता करना, यही सच्चा धर्म है। फिर भगवान ने 29वां उपदेश दिया। अपने निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से लो। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब मन दुख, क्रोध या अत्यधिक उत्साह में होता है, तब लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। शांत मन कभी गलत दिशा नहीं दिखाता। अब भगवान श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ इस भाग का 30वां और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट हूं। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है। लोग साथ छोड़ देंगे, अपने भी दूर हो जाएंगे। लेकिन उस समय निराश मत होना। जब संसार का सहारा छूटता है, तब ईश्वर का सहारा सबसे अधिक प्रकट होता है। जो मनुष्य उस समय भी विश्वास बनाए रखता है, उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। भगवान के इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें अपने सामने खड़ी विशाल सेना नहीं दिखाई दे रही थी। अब उन्हें केवल अपना धर्म दिखाई दे रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अभी ज्ञान की धारा समाप्त नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें ऐसे उपदेश दूंगा जो तुम्हें सिखाएंगे कि जीवन में सम्मान कैसे कमाया जाता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है और ईश्वर पर अटूट विश्वास कैसे बनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ चुका था। दोनों सेनाएं युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सबसे बड़ा युद्ध अभी भी अर्जुन के भीतर चल रहा है। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, जिसने अपने भीतर प्रकाश जला लिया, संसार का कोई अंधकार उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अगले उपदेश तुम्हें केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि जीवन जीतना सिखाएंगे। कुछ क्षण बाद भगवान श्री कृष्ण ने 31वां उपदेश दिया। जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करना। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान एक ऐसी नदी है जो निरंतर बहती रहती है। जो उसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखो, कभी किसी को छोटा मत समझो। इसके बाद भगवान ने 32वां उपदेश दिया।
जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा भी लौट सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर उसका सदुपयोग करो। फिर भगवान ने 33वां उपदेश दिया, दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे मत हटो। उन्होंने कहा, जिस हाथ से तुम किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हो, उसी हाथ को मैं एक दिन सफलता से भर देता हूं। संसार में सबसे बड़ा धन वही है जो किसी और के काम आए। कुछ क्षण रुककर भगवान श्री कृष्ण ने 34वां उपदेश दिया। लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। उन्होंने कहा, अग्नि में जितना घी डालो उसकी ज्वाला उतनी ही बढ़ती है। उसी प्रकार लालच भी कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यकताओं को पहचानो, इच्छाओं का दास मत बनो। अर्जुन ध्यानपूर्वक हर शब्द अपने हृदय में उतार रहे थे। तब भगवान ने 35वां उपदेश दिया, अपनी वाणी को मधुर रखो। उन्होंने कहा, एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध को तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द घाव देंगे या मरहम बनेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36वां उपदेश दिया, धैर्य और विश्वास साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि समय बदलना प्रकृति का नियम है। फिर भगवान ने 37वां उपदेश दिया, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करो। उन्होंने कहा, जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, वही आंधियों में भी खड़ा रहता है। परिवार, संस्कार और गुरु तुम्हारे जीवन की जड़ें हैं। जो अपनी जड़ों का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी सूखा नहीं होता। भगवान की वाणी अब अर्जुन के भीतर नया साहस भर रही थी। तब उन्होंने 38वां उपदेश दिया, ईर्ष्या दूसरों का नहीं, तुम्हारा नुकसान करती है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी और की सफलता देखकर जलते हो, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारे मन की शांति अवश्य नष्ट हो जाती है। इसलिए तुलना मत करो, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। फिर भगवान ने 39वां उपदेश दिया, हर दिन आत्मचिंतन करो। उन्होंने अर्जुन से पूछा, आज तुमने क्या सीखा, किस गलती को सुधारा, किसका भला किया? यदि मनुष्य हर रात स्वयं से ये प्रश्न पूछ ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता लौट आई थी। उन्होंने अनुभव किया कि हर उपदेश उनके भीतर नई शक्ति जगा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस भाग का 40वां और अत्यंत गहरा उपदेश दिया, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। उन्होंने कहा, जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, तब भी मुझे याद करना, और जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार न हो, तब तो मुझे और अधिक याद करना। क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति की सीमा तक साथ देता है, लेकिन ईश्वर अपनी कृपा की कोई सीमा नहीं रखते। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग भले कठिन हो, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन शब्दों को सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका भय समाप्त हो चुका है। उनके सामने युद्ध था, लेकिन उनके भीतर अब विश्वास था, और जहां विश्वास होता है, वहां असंभव भी संभव बनने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अब अंतिम चरण शेष है। अभी मैं तुम्हें वे अंतिम 11 उपदेश दूंगा, जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन का नियम बना ले, तो वो केवल सफल ही नहीं, बल्कि शांत, संतुष्ट और ईश्वर के प्रिय भी बन सकता है। कुरुक्षेत्र का मैदान अब मौन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी भगवान श्री कृष्ण के अंतिम वचनों को सुनने के लिए ठहर गया हो। अर्जुन अब पहले जैसे भ्रमित नहीं थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में तेज था और हृदय में अटूट विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन,
अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देने जा रहा हूं। यदि इन बातों को मनुष्य अपने जीवन का नियम बना ले तो वो केवल सफल नहीं बल्कि शांत, संतुष्ट और परम आनंद को प्राप्त करने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने 41वां उपदेश दिया। अपनी आत्मा की आवाज को कभी अनदेखा मत करना। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत का संकेत देती है। यदि संसार कुछ और कहे और तुम्हारी अंतरात्मा कुछ और, तो पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि वही सत्य का निवास है। फिर भगवान ने 42वां उपदेश दिया। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी वस्तु का अहंकार मत करो। उन्होंने कहा, ये वन चला जाएगा, धन बदल जाएगा, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यदि कुछ अमर है तो वो तुम्हारे कर्म है, इसलिए अपने कर्मों को सुंदर बनाओ। इसके बाद भगवान ने 43वां उपदेश दिया। अपने भीतर करुणा को जीवित रखो। उन्होंने कहा, जिस हृदय में दया नहीं वहां भक्ति भी अधूरी है। यदि तुम्हारे कारण किसी के आंसू रुक जाए तो समझो तुमने मेरी पूजा कर ली। फिर भगवान ने 44वां उपदेश दिया। कभी भी अपने धर्म का त्याग मत करना। उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सत्य बोलना, न्याय करना, अपने कर्तव्य का पालन करना और निर्दोष की रक्षा करना भी धर्म है। कठिन समय में भी धर्म का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। कुछ क्षण बाद भगवान ने 45वां उपदेश दिया। लोभ से बड़ा कोई बंधन नहीं। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य को जितना मिलता है यदि वो उससे अधिक की लालसा में ही जीता रहे तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। संतोष सबसे बड़ा वैभव है। भगवान की वाणी सुनते हुए अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने 46वां उपदेश दिया। अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को मत देना। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत आवश्यक है, लेकिन अवसर, बुद्धि, श्वास और समय ये सब ईश्वर की देन है। इसलिए सफल होने पर विनम्र बने रहना। विनम्रता सफलता की सबसे सुंदर शोभा है। फिर भगवान ने 47वां उपदेश दिया। जिसे देना आता है वही वास्तव में समृद्ध है। उन्होंने कहा, दान केवल धन का नहीं होता। समय का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान और क्षमा का दान, ये सभी ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। जो बांटता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। इसके बाद भगवान ने 48वां उपदेश दिया। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। उन्होंने कहा, संसार का शोर इतना अधिक है कि मनुष्य स्वयं को सुनना ही भूल गया है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन रहो, अपने भीतर झांको, वही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। भगवान ने फिर 49वां उपदेश दिया। मृत्यु से मत डरो, व्यर्थ जीवन से डरो। उन्होंने कहा, जिसने जीवन केवल स्वार्थ में बिताया वो जीकर भी अधूरा रहा, लेकिन जिसने प्रेम, सेवा और धर्म के लिए जीवन जिया वो मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदयों में जीवित रहता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 50वां उपदेश दिया। हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो। उन्होंने कहा, सुख में लोग मुझे भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में भय टिक नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। अब अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि ज्ञान के थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना 51वां और अंतिम उपदेश दिया। पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब मन थक जाए, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब संसार तुम्हें समझ न पाए, तब ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। उस समय अपने सारे भय, सारी चिंताएं और अपने जीवन का भार मुझे सौंप देना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान के इन अंतिम शब्दों ने अर्जुन के भीतर का हर अंधकार समाप्त कर दिया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया,
अब उनके हाथ नहीं कांप रहे थे। अब उन्हें जीत या हार की चिंता नहीं थी। उन्हें केवल अपना धर्म दिखाई दे रहा था। यही भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है। गीता हमें केवल युद्ध करना नहीं सिखाती, गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। ये हमें बताती है कि चिंता से नहीं, चिंतन से जीवन बदलता है। क्रोध से नहीं, करुणा से मनुष्य महान बनता है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से सम्मान मिलता है। और सबसे बढ़कर, जिस मनुष्य का विश्वास भगवान पर अडिग हो जाता है, उसके जीवन में आने वाला कोई भी तूफान उसे तोड़ नहीं सकता। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र चल रहा हो। शायद आप किसी निर्णय को लेकर परेशान हैं, शायद रिश्तों में दर्द है, शायद आर्थिक संकट है, शायद मन में निराशा है। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार यदि आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपका भी साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन 51 गीता उपदेशों का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यदि आप प्रतिदिन इनमें से केवल एक उपदेश भी अपने जीवन में उतार लें, तो 1 वर्ष में आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। यही गीता का चमत्कार है। यही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। यदि भगवान श्री कृष्ण के ये 51 दिव्य उपदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों, तो इस वीडियो को केवल यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो आज चिंता, भय या निराशा से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये ज्ञान किसी के जीवन में नई आशा जगा दे। यदि आप चाहते हैं कि भगवद गीता के ऐसे ही गहरे रहस्य, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश और सनातन धर्म का अमूल्य ज्ञान आपको सरल और भावपूर्ण भाषा में नियमित मिलता रहे, तो गीता सुनो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अंत में बस इतना याद रखिए, जिसके जीवन में गीता है, उसके जीवन में दिशा है। जिसके हृदय में श्री कृष्ण है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं हो सकती। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।